हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में जो हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम पढ़े थे उसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। तो दीज आर दी एग्जांपल जो आपको करने के लिए देते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम और ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। फिर भी देखते हैं कि दो नंबर को अगर हमें जोड़ना है तो इनपुट हमारे लिए दो नंबर रहेंगे। हमें यूजर से इनपुट लेना है और सम मतलब एडिशन का जो फॉर्मूला है कि सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, और इस तरह। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक। तो एल्गोरिथम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप टू इनपुट फर्स्ट नंबर से ए, स्टेप थ्री इनपुट सेकेंड नंबर से बी, स्टेप फोर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, स्टेप फाइव डिस्प्ले सम, स्टेप सिक्स स्टॉप। इसी को हम फ्लो चार्ट में भी कर सकते हैं। वी हैव द टू वेज टू रिप्रेजेंट अवर लॉजिक, आइदर इन टर्म्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट इज नोन एज एल्गोरिथम, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम सिंबल यूज करते हैं। जैसे ये स्टार्ट के लिए हम ओवल शेप यूज करते हैं, इनपुट वैल्यू ऑफ ए के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, फिर इनपुट वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ प्रोसेस के लिए बॉक्स सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम स्टॉप। और ध्यान रखें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है वो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। तो आप डिस्प्ले लिखें, आउटपुट लिखें, प्रिंट लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9.0 अपॉन 5.0 इंटू सी प्लस 32। बस हमें इनपुट लेना है, इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसको हमने सी वेरिएबल में ले लिया। यहाँ पर फॉर्मूला अपने अप्लाई किया 9.0 अपॉन 5.0 इंटू सी प्लस 32, और एफ में हमारा रिजल्ट आ गया डिस्प्ले टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेम हम फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ सी, फॉर्मूला, प्रिंट एफ, स्टॉप। यही अगर हमें पुश ये दिस इज द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब इसका अपोजिट कि अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 5.0 अपॉन 9.0 एफ माइनस 32। तो हम इस फॉर्मूले से सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं, जिसमें अब इनपुट हमारा फ़ारेनहाइट में रहेगा टेम्परेचर और सेंटीग्रेड में आउटपुट रहेगा। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड सेम रहती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, एरिया का और पैरामीटर का फॉर्मूला। बस हमें यहाँ पर इनपुट लेना है साइड। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया इनपुट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, उसको हमने एल लिया क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, और एल इंटू एल दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू एल। चारों साइड्स को अगर हम जोड़ दें एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल दैट इज 4 इंटू एल। तो ये डिस्प्ले एरिया और पैरामीटर हमने डिस्प्ले कर दिया है। यही हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ एल, एरिया एल इंटू एल, पैरामीटर एल 4 इंटू एल, प्रिंट एरिया एंड पैरामीटर। अब अगर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में विड्थ और हाइट रहती है, क्योंकि चारों साइड बराबर नहीं होती है, दो साइड्स इक्वल रहती है। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू हमें लेना पड़ेगी। तो इनपुट साइड लेंथ एंड ब्रेड्थ से एल एंड बी, एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी, और पैरामीटर का फॉर्मूला दोनों साइड जोड़ेंगे एल प्लस एल और बी प्लस बी, या उसको हम 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले एरिया एंड पैरामीटर। यही हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ एल एंड बी, एरिया एल इंटू बी, पैरामीटर का फॉर्मूला, और प्रिंट एरिया पैरामीटर, स्टॉप। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए पाई का मतलब क्या होता है, 22.0 अपॉन 7.0, या हम 3.14 भी लिख सकते हैं। तो इनपुट हमने रेडियस ऑफ सर्कल से ए आर, एरिया इज 22.0 अपॉन 7.0 इंटू आर पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22.0 अपॉन 7.0 इंटू आर। तो यहाँ डिस्प्ले एरिया और पैरामीटर का। तो इस तरह हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ आर, आर इज द रेडियस, एरिया इज इक्वल टू 22.0 अपॉन 7.0 इंटू आर, पैरामीटर 2 इंटू 22.0 अपॉन 7.0 आर, 2 पाई आर, और प्रिंट एरिया पैरामीटर एंड स्टॉप।
एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ वाला फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले के थ्रू हम कर सकते हैं, या अगर हमें साइड्स दी हुई है, फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल दिया है, सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल दिया है, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, तो यहाँ पर इनपुट लेंगे हम ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हाँ, ये ध्यान रखें कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे तो वहाँ जो भी फंक्शंस होगा, जरूर नहीं कि वो SQRT हो, SQR भी हो सकता है, वो हम यूज करेंगे। एंड देन पैरामीटर का फॉर्मूला S1 प्लस S2 प्लस S3। तो इस तरह हम डिस्प्ले एरिया और पैरामीटर कर सकते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर हमें इनपुट लेना है वैल्यू ऑफ P, N और R। N यहाँ पर टाइम्स है, N की जगह हम टी भी ले सकते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट P इंटू N इंटू आर अपॉन 100.0 लिया हमने, और सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n इंटू पी। तो वो फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे हम प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। दो वेरिएबल को में वैल्यू है हमें, और हमें थर्ड वेरिएबल की यूज करना है। तो पहले वेरिएबल की वैल्यू हम थर्ड वेरिएबल में कॉपी करेंगे, फिर पहले वेरिएबल में दूसरे वैल्यू लेंगे और दूसरे में वापस थर्ड वेरिएबल। दिस इज द सिंपल लॉजिक टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। तो यहाँ इनपुट हमने 2 नंबर्स लिए, से नंबर 1 नंबर 2। पहले हम उसको डिस्प्ले करके देख लेंगे उनमें कौन सी वैल्यू है। टेम्प में हम नंबर 1 लेंगे, नंबर 1 में हम नंबर 2 में हम नंबर 1, और आफ्टर स्वैप क्या वैल्यू आ रही है कि। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। अगर हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है तो हमें एडिशन कंसेप्ट लेना पड़ेगा, कि पहले दोनों वैल्यू को जोड़ के हम असाइन करेंगे ए में। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें दोनों सम आ गए हैं। अब इस सम में से अगर हम बी सब्ट्रैक्ट करते तो डेफिनेटली ए मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी इज वॉट ए। तो वो ए वैल्यू किस में आ जाएगी, बी में। और इस ए प्लस बी में फिर हम माइनस करेंगे, जो कि बी में ए की वैल्यू आ गई है तो वो वापस बी में। तो ए बराबर बी हो जाएगा और बी बराबर ए हो जाएगा, तो आपस में वो इंटरचेंज हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स में अगर वैल्यू है और हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कम है, तो रिलेशन ऑपरेटर्स होता है, उस ऑपरेटर्स की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, इनपुट नंबर से नंबर 1 है नंबर 2। इफ नंबर 1 लेस देन नंबर 2 देन प्रिंट स्मॉलेस्ट इन नंबर 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है वो नंबर 2 से छोटी है, तो ये इफ स्टेटमेंट आएगा। अदरवाइज एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट में हम दूसरी वैल्यू को नम 2 करेंगे। यही हम फ्लो चार्ट में भी डिसीजन ब्लॉक जो डायमंड शेप है, यहाँ पर हम कंडीशन ले सकते हैं कि नम 1 लेस देन नम 2। अगर यस है तो नम 1 इज स्मॉलेस्ट, नो है तो नम 2 इज स्मॉलेस्ट। ये हम दूसरे अब लार्जेस्ट वैल्यू अगर निकालना है तो यही ऑपरेटर हम चेंज कर देंगे, कि अगर हमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इफ नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2 तो प्रिंट लार्जेस्ट इज नम 1, एल्स नम 2 इज लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट निकालना हो या लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना हो। अब अगर हमें ये डिफरेंट वे से भी, ये अब हम 3 नंबर्स की बात करें, तो 3 नंबर्स के लिए पहले हम एक एक करके चेक करें कि पहले नम 1 की वैल्यू नम 2 से बड़ी है अगर, तो हम इस वाले पार्ट में जाएंगे कि नम 1 जो है वो नम 2 से बड़ा है, और नम 1 अगर नम 3 से भी बड़ा है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, मतलब वो सबसे बड़ा है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नम 1 इज लार्जेस्ट। और अगर नहीं है तो इसका मतलब नम 3 इज लार्जेस्ट है, क्योंकि वो नम 2 से भी छोटा और यहाँ पर नम 3 से भी छोटा है, तो नम 3 इज ग्रेटर। और यही अगर नम 2 जो है वो नम 3 से बड़ा है, तो फिर नम 2 इज लार्जेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज नम 3 इज लार्जेस्ट हो जाएगा। इसको हम अलग अलग दूसरे लॉजिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लें और बाय डिफॉल्ट उसमें एक एक वैल्यू असाइन करते जाएं, और जो बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट करा दें। वो भी लॉजिक हम यूज कर सकते हैं।
ये इसके लिए फ्लो चार्ट बना के भी हम चेक कर सकते हैं। अब इवन नंबर बिटवीन 1 टू 10, इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो हम 1 से लेके 50 तक के नंबर्स को देखते जाएंगे और 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। तो i%2 अगर रिमाइंड 0 आता है, इसका मतलब वो इवन है, और फिर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है वो डिस्प्ले होते जाएंगे। यही अगर हमें ऑड नंबर चाहिए, तो अब ऑड नंबर्स में ये होता है कि नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ना आके 1 आता है। तो हम यहाँ जहाँ 0 लिख रखा था इवन के केस में, वहाँ यहाँ 1 कर देंगे। तो ये ऑड नंबर्स के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, जो ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगा फ्रॉम 1 टू n। n हम कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर हमें एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, जैसे 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनपुट वैल्यू लेंगे। हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू हम 1 लेंगे और समेशन बाय डिफॉल्ट 0 है। और जब तक एन आई की वैल्यू एन के बराबर नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। जैसे सम में पहले 0 है तो पहले 1 आ जाएगा, सम में 1 आ गया। आई अब इंक्रीमेंट हो गया तो आई अब 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 अब क्या आ जाएगा 3। फिर 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, इस तरह बढ़ते जाएगा। और लास्ट में हम जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सम कर देंगे। फ्लो चार्ट से भी हम समझ सकते हैं कि इनपुट वैल्यू ऑफ एन, आई की वैल्यू 1, सम इज इक्वल टू 0, कंडीशन हमने लगाई सम इज इक्वल टू सम प्लस आई और आई इज इंक्रीमेंटेड, और ये यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, फिर ये बार बार करेगा। अब एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, यहाँ पर हम ऑड नंबर्स की सीरीज की बात करें, तो अब यहाँ हमें ऑड करना है। तो ऑड के केस में हम +1 नहीं करेंगे, +2 करेंगे, क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आना है। तो जो आई हमारा i+1 था, उसकी जगह i+2 कर देंगे। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई और आई इज इक्वल टू i+2। सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ हमने सम इज आई इज इक्वल टू i+2 कर दिया, तो 1 के बाद सीधे 3, 3 के बाद 5, तो ऑड नंबर्स का सम आ जाएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमसे कोई बोले कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, तो जैसे अगर हम ये 4 की बात करें, 4 ऑड नंबर्स है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होगा। 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16। ये आप हर किस के लिए अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द लॉजिक फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। एल्गोरिथम टू फाइंड ऑल द डिविजर्स ऑफ एन, कोई नंबर्स के डिविजर है तो हमें उसको डिवाइड करके चेक करना है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड हो जाता है, तो वो उसके डिविजर्स निकल जाएंगे। जैसे मान लो हमें कोई नंबर दिया n, हमने 1 से स्टार्ट करा और d की वैल्यू जब तक n के बराबर नहीं हो जाए, और n को हम d से डिवाइड करते जाएंगे, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा मतलब वो डिवाइड हो गया। जैसे 16 नंबर है, तो 16 अगर 2 से डिवाइड हो गया तो हम 2 को प्रिंट कर देंगे, और डी को फिर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो हो सकता है वो 4 से डिवाइड हो, फिर और किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड हो, इस तरह उसके डिविजर्स को हम प्रिंट करते जाएंगे। एल्गोरिथम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, फैक्टोरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि नंबर्स को हम 1 से लेकर n तक लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करें। तो हम फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल 4 जो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है 125 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, रीड नंबर एन किया, फैक्ट की वैल्यू 1, आई इज इक्वल टू i+1, लूप चलाया हमने। अब यहाँ फैक्ट की वैल्यू फैक्ट इंटू आई और आई इज इक्वल टू i+1 हमने करा और डन कर दिया। कंडीशन यहाँ आई इज लेस देन इक्वल टू एन आपको लिखना है, ये यहाँ पर लिखी हुई, और स्टॉप कर देंगे। एल्गोरिथम टू प्रिंट टेबल ऑफ नंबर, जैसे कोई नंबर दिया है तो उसकी टेबल, जैसे 2 की टेबल, 3 की टेबल है, तो 1 से लेके 10 तक आपको कंडीशन लगानी है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 1 जा 1, 2 2 जा 2, 4 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह। तो यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया कोई भी नंबर, आई की वैल्यू 1, 1 से लेकर हमने 10 तक कंडीशन लगाई है, और एक प्रोडक्ट वेरिएबल लिया है जिसमें हम नम की वैल्यू नम इंटू आई करेंगे, और
प्रिंट कर देंगे। तो आई हमारा नंबर है, जैसे आई की वैल्यू 1 है तो 1 और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम और प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मतलब जैसे 2 अगर हमारा नंबर है तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 2 जा यहाँ आंसर आ जाएगा 4, 2 3 जा 6। तो इस तरह हमारी टेबल प्रिंट होके आ जाएगी। कुछ फ्लो चार्ट्स भी और डिस्कस कर सकते थे बट ये मैंने आपको करने के लिए दिए। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। यहाँ पहले आपको जीसीडी निकालना है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ए इंटू बी अपॉन जीसीडी फॉर्मूला होता है। तो आप जीसीडी को लॉजिक सोचें और जब जीसीडी निकल जाए तो इस फॉर्मूले से एलसीएम भी निकल जाएगा। दूसरा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो जिस तरह हमने डिवीजर निकाले थे, आपको प्राइम नंबर के डिवीजर में सिर्फ 1 और इटसेल्फ आता है, मतलब और कुछ नहीं, तो वो डिवाइड नहीं होना चाहिए किसी से। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका भी एक फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ गिवन सीरीज, कोई सीरीज दी है तो उसको नंबर्स को जोड़ना है और उनका एवरेज निकालना है। तो आप जोड़ते जाएंगे वही सम वाले फॉर्मूले से और काउंट भी करते जाएंगे कितने नंबर से, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू जनरेट फर्स्ट एंड फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज की प्रॉपर्टी होती है कि हर टर्म पिछले दो टर्म्स का एडिशन होता है। जैसे 0 और 1 से स्टार्ट होता है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13। तो इनको ट्राई करके देखें। ओके, थैंक यू।